Episode 1 of Ek Aur Pakeeza came with so much thrill, emotions, haunting vibes, and huge expectations. The opening of the episode was so unconventional, इतना यूनिक आइडिया था कि दिल लिटरली खुश हो गया. जो फर्स्ट सीक्वेंस था, इट वॉज हॉन्टिंग ऑन एन अदर लेवल. ऊपर से नमीर खान और सहर खान के एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग, उनके फेस पर जो फेयर था बिल्कुल रियल लग रहा था. फिर जब फ्लैशबैक स्टार्ट हुए, OMG क्या डायरेक्शन है, क्या काम किया है टीम ने. इतने सीरियस इशू में भी उन्होंने फ्लैशबैक्स डालकर बिल्कुल बोर नहीं होने दिया. ऑसम एक्टिंग थी. And here, Nameer Khan honestly won hearts. He is such a powerful performer कि हमें आइडिया ही नहीं हुआ अभी तक. यहाँ पर फ्रेम completely aligned with the feelings. इतना क्लियरली साइबर क्राइम की रियलिटी और उसके इफेक्ट्स पोर्ट्रे किए गए हैं विद अ लिटिल टच ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैशबैक, जो चीज़ को और इम्पैक्टफुल बना देता है. देन कम्स द निकाह सीक्वेंस दैट वाज सो डिफरेंट एंड अनकन्वेंशनल. एक ही सीक्वेंस में इतनी सारी रियलिटीज़ दिखा दी गई हैं. मुझे ऑनेस्टली ओल्ड क्लासिक ड्रामाज वाली वाइब आई, लाइक रांझा रांझा कड्डी टाइप फील. और ये डायरेक्टर भी सेम है. काशिफ निसार ऑलवेज इम्प्रेसेस अस विद हिज ब्रिलियंट डायरेक्शंस, और ये ड्रामा भी उनकी ब्रिलियंट डायरेक्शन का प्रूफ है. और सहर खान, शी लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. मुझे नहीं लगता कि इससे पहले वो किसी और ड्रामा में इतनी ज़्यादा प्यारी लगी हैं. हर मेकअप, हर स्टाइलिंग, हर एंटायर लुक इज़ सो ऑन पॉइंट एंड सो अलाइंड विद हर कैरेक्टर. उनके जो फ्लैशबैक्स में उनकी जो लुक्स थी वो भी बिल्कुल अलाइन थी उनके कैरेक्टर के साथ. इसके अलावा अभी जो करंट प्रेजेंट में उनकी लुक है वो भी एग्जैक्टली उनके कैरेक्टर के साथ अलाइन करती है. इसके बाद जो निकाह के बाद रुखसती होती है, वो वाला सारा सीक्वेंस, दैट इज़ सो इमोशनल. इट वॉज एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग. साथ में जो फ्लैशबैक्स थे जहाँ पाकीज़ा शादी की प्लानिंग करती है, वो सीन्स इतने इमोशनल थे कि आंखों में पानी आ जाता है. एवरी फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग्स. पाकीज़ा के भाइयों का बिहेवियर, पेरेंट्स का उसे प्रॉपरली गुड बाय भी ना कहना, दिस इज़ पेनफुली रियलिस्टिक. एग्जैक्टली यही होता है हमारी सोसाइटी में. ईगो और इज़्ज़त के नाम पर लड़की के इमोशंस कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए जाते हैं. यहाँ पर अगर कोई जेन्युइनली पाकीज़ा की परवाह कर रहा है तो वो नमीर खान का कैरेक्टर, जिसका नाम है फराज इन द ड्रामा. एंड आई एम रियली हैप्पी कि इस ड्रामा में हीरो इतना टॉक्सिक नहीं है एंड ही इज़ पॉजिटिव पर्सन. जो डिटेल्स दिखाई गई हैं, लाइक रुखसती के बाद बाइक को धक्का लगाना, फिर घर जाकर दरवाजे का ना खुलना, OMG इट इज़ सो कमेंडेबल. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा रियलिस्टिक और हार्ट ब्रेकिंग पोर्ट्रेयल हो सकता था. ये सीन्स लिटरली दिल को लगते हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं ज़ुबैर और सनम के सीन्स पे, जो कि लॉयर्स हैं. मुझे उनके सीन्स भी काफ़ी अच्छे लगे, बट थोड़े से वियर्ड लग रहे हैं मुझे. इतनी कन्फ्यूजन और हैवीनेस की ज़रूरत नहीं थी, स्पेशली जब दूसरी साइड फराज और पाकीज़ा के सीन्स ऑलरेडी इमोशनली हैवी चल रहे थे. आई मीन ज़ुबैर और सनम इस तरह इशारों में बात कर रहे हैं. नॉर्मल पीपल इस तरह कब बात करते हैं? सो दैट साउंडेड अ लिटिल फोर्स्ड. फिर जब यहाँ पर पाकीज़ा वॉशरूम में जाती है एंड फराज नॉक करता है, ओ माय गॉड, वहाँ पर तो इमोशंस पीक पर चले गए. उसके बाद फ्लैशबैक आ जाता है, और जो फ्लैशबैक उनका इतना क्यूट सीन होता है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत नेचुरल और स्वीट लग रही है. और ये सारे सीक्वेंसेस, द प्रेजेंट एंड द पास्ट फ्लैशबैक्स, ये सब कुछ ऐसे व्यूअर्स को फील करा रहे हैं कि देयर रिलेशनशिप वो सो क्यूट, और एक इंसिडेंट की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है. उनकी शादी भी सही से नहीं हुई. उसके बाद जब पाकीज़ा के चले जाने के बाद पाकीज़ा के घर पे सीन्स हैं, उसके पेरेंट्स के, उसके भाइयों की फाइट्स, फैमिली प्रेशर, इट वाज वेरी वेल पोर्ट्रेड. एग्जैक्टली यही होता है पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में. सोसाइटी को ब्लेम करने के बजाय अपनी बेटियों को टारगेट किया जाता है. फराज अच्छा है, बट फिर भी वो बार बार पाकीज़ा को दूसरों की स्टोरी सुना कर इनडायरेक्टली और प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि मेरे दोस्त को उसके ससुराल की तरफ से ये मिला. तो इस सब में असल विक्टिम तो पाकीज़ा है, और वो ही सबसे ज़्यादा प्रेशर फेस कर रही है. ओवरऑल ड्रामा ने बहुत ब्यूटीफुली शो किया है कि सोसाइटी कैसे एक लड़की के लिए चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल बना देती है. अमेजिंग जॉब बाय द एंटायर टीम, स्पेशली बाय द डायरेक्टर. All actors performed brilliantly, frame completely aligned with the feelings, and huge hope with the next episodes. ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है. आई होप कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड्स इतनी ही ज़्यादा विजिलेंटली डायरेक्ट की जाएँ और इतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हों. इफ़ यू वांट मोर ऑनेस्ट, इमोशनल एंड रियल ड्रामा रिव्यूज़, सब्सक्राइब टू फ्रेम एंड फीलिंग राइट नाउ. थैंक यू. बाय बाय.